सारे राजनीतिक समीकरण आपको बताने के बाद अचानक जब मैंने दोबारा से जीतने वाले प्रत्याशियों की लिस्ट पर नजर दौड़ाई तो मुझे याद आए जस्टिस रिटायर्ड हसनैन मसूदी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अनंतनाग से मेंबर पार्लियामेंट रहे जस्टिस रिटायर्ड हसनैन मसूदी जहां एक काबिल जज रहे हैं, वहीं पर कानून के एक बेहतरीन जानकार है। जाहिर सी बात है, जो जज रहा हो वो कानून का बेहतरीन जानकार तो होगा ही होगा। जोड़ तोड़ कैसे हो सकता है? ये जो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन के कानून में रद्दोबदल करने की बात है, जो बात है कि हम लड़ने की कोशिश करेंगे, हम देखेंगे किन कानूनों को में क्या तरमीमें की जा सकती हैं, क्या अमेंडमेंट्स पॉसिबल हैं, क्या अमेंडमेंट्स पॉसिबल नहीं हैं, ताकतें कितनी चीफ मिनिस्टर की हैं, चीफ मिनिस्टर के लिए अलग अलग मामलों में रास्ते कैसे निकाले जा सकते हैं, इन सारी संभावनाओं की जानकारी और इसमें कानून क्या कहता है, उसके लिए जस्टिस रिटायर्ड हसनैन मसूदी की जबरदस्त जरूरत नेशनल कॉन्फ्रेंस को पड़ सकती है। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास अली मोहम्मद सागर का पिछले 7 इलेक्शंस और 7 सरकारों का अनुभव है। अब्दुल रहीम राठर के पास भी इतना ही अनुभव है। और जहां अली मोहम्मद सागर ने ऑलरेडी जम्मू कश्मीर की लॉ मिनिस्ट्री चलाई है, अब्दुल रहीम राठर ने फाइनेंस मिनिस्ट्री चलाई है, मीर सैफुल्लाह ने लॉ मिनिस्ट्री चलाई है, तो वहां पर जस्टिस रिटायर्ड हसनैन मसूदी का सरकार का हिस्सा होने का मतलब साफ तौर पर यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस उनके जिम्मे ये काम डाल सकती है कि आप देखें कानून में क्या कुछ है, क्या कुछ किया जा सकता है। और आपको यह भी जानकारी होगी कि जब जम्मू कश्मीर की सरकार बनेगी तो 2 विभाग, क्योंकि जम्मू कश्मीर की सरकार के पास होम डिपार्टमेंट नहीं है, तो उनकी कोशिश ये होगी, जो मेरा अपना अनुभव कहता है, कि वो लॉ डिपार्टमेंट के जरिए वो सब रिलीफ देने की कोशिश जम्मू कश्मीर के लोगों को करेंगे जो होम डिपार्टमेंट के जरिए नहीं दे सकते। लेकिन उसमें भी एक पेच है। मेरी जानकारी के मुताबिक सरकारी वकीलों को लगाना, एडिशनल एडवोकेट जनरल्स को तब्दील करना, एडवोकेट जनरल को तब्दील करना, इसमें सीएम डेजिग्नेट के साथ सलाह मशवरा करके लेफ्टिनेंट गवर्नर उसके आदेश जारी करेंगे। और कोई भी लिस्ट जो सरकार तैयार करेगी वो चीफ मिनिस्टर के अप्रूवल के बाद उसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर के अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी। ये संशोधन आप जानते हैं ऑलरेडी ट्रांजैक्शन बिजनेस रूल्स में कर दिया गया है। अब ये जो बदलाव है, इस बदलाव को ध्यान में रखते हुए कानूनी तौर पर इन बदलावों में बदलाव कैसे लाया जा सकता है, ये जिम्मेदारी भी ऐसा लगता है कि उस आदमी को दी जा सकती है जो कानून में निपुण हो। तो पामपुर से ज़हूर मीर को हराने वाले जस्टिस रिटायर्ड हसनैन मसूदी साउथ कश्मीर के दरवाजे पे बैठे हैं। संभवतः वो भी साउथ कश्मीर से एक मजबूत दावेदार होंगे। अब अगर हसनैन मसूदी दावेदार बने और उनको सरकार का हिस्सा बनाकर लॉ मिनिस्ट्री मिली तो मीर सैफुल्लाह कहां जाएंगे? संभवतः मेरा अपना आंकलन ये है कि फिर नॉर्थ कश्मीर की रिप्रेजेंटेशन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में दूसरे एक और मंजे हुए खिलाड़ी कर सकते हैं, नजीर अहमद गुरेजी। नजीर गुरेजी अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में आते हैं तो फिर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का पद कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस बांट सकती है। और अब एक और चीज जो आ चुकी है मैदान में वो ये है कि कांग्रेस के पास अपना एडुकेट नंबर है, माफ कीजिएगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास अपना एडुकेट नंबर है। अपना एडुकेट नंबर का मतलब होगा उनके पास 48 का पूरा फिगर है। तो क्या बिना कांग्रेस की सरकार बनाएंगे? मेरी जानकारी है ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। सरकार कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस अलायंस की ही बनेगी, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस का नंबर 48 हो 50 हो। कारण यह बताया जा रहा है कि वो जो सेक्युलर सरकार की छवि नेशनल कॉन्फ्रेंस की है वो उसमें कांग्रेस का साथ होना जरूरी है। हालांकि कांग्रेस के 6 के 6 प्रत्याशी जो जीते हैं वो एक ही समुदाय से आते हैं, लेकिन कांग्रेस की छवि देश भर में एक सेक्युलर पार्टी की है, तो इसके चलते नेशनल कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस को साथ लेकर चलना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। अब और कुछ इंपॉर्टेंट लोग हैं सरकार के, जिन इंपॉर्टेंट लोगों को आप इग्नोर नहीं कर सकते।
पावर कॉरिडोर्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट, और इनके बगैर पत्ता तक पावर कॉरिडोर्स में हिलना मुमकिन नहीं। आपको याद होगा एक समय था जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की प्रोविंशियल प्रधान और उमर अब्दुल्ला के दोस्त देवेंद्र सिंह राणा के बगैर पत्ता तक नहीं हिलता था। बहुत ताकतवर आदमी थे, लेकिन अब वो भारतीय जनता पार्टी में है और संभवतः लेजिस्लेटिव असेंबली में बीजेपी का जहां वो प्रतिनिधित्व करेंगे वहां पर कुछ और जिम्मेदारियां भी हो सकता है लेजिस्लेटिव पार्टी के लीडर के, लेजिस्लेटिव पार्टी की उनको मिल सकती है। कौन लीडर होगा वो तो बीजेपी ने तय करना है। लेकिन नासिर असलम वानी का क्या होगा? नासिर सोगामी उमर अब्दुल्ला के करीबी, उमर ने कहा आप कुपवाड़ा जाकर चुनाव लड़िए, वो कुपवाड़ा गए, चुनाव लड़ा। हालांकि उमर अब्दुल्ला अगर चाहते तो नासिर सोगामी श्रीनगर के किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनाव लड़ सकते थे, लेकिन अब वो कुपवाड़ा गए, चुनाव लड़ा, चुनाव हारे। अब जानकारी ये मिल रही है कि नासिर सोगामी को संभवतः बडगाम की सीट उमर अब्दुल्ला वैकेट करेंगे। वो गांदरबल से ही अपने फैमिली बैशन से बहुत, और दूसरा उमर अब्दुल्ला को लेकर यह भी सुनने में आ रहा है, सूत्र बता रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला बडगाम खाली करके वहां से नासिर सोगामी को चुनाव लड़वा सकते हैं। और चूंकि जाहिर सी बात है जब नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार में होगी तो संभवतः नासिर सोगामी के लिए चुनाव जीतना वहां से कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं होगा। तो नासिर सोगामी चुनाव लड़ेंगे और नासिर भी एमएलए बनकर जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली का हिस्सा होंगे। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की प्लानिंग है। दूसरे ताकतवर आदमी उमर अब्दुल्ला के करीबी तनवीर सादिक, जो मीडिया का डिपार्टमेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस का पार्टी के तौर पर देख रहे थे और नबातुला बोलने वाले और गुपचुप रहने वाले और गुपचुप रहकर सब सारी चीजों को करने वाले तनवीर सादिक को लेकर यह कहा जा रहा है कि पोटेंशियल कैबिनेट प्लेयर वो भी हो सकते हैं, मगर उससे ज्यादा संभावना यह है कि वो पॉलिटिकल एडवाइजर बनकर मुख्यमंत्री के दफ्तर का हिस्सा होंगे। और दूसरे ताकतवर आदमी होंगे शम्मी ओबेरॉय। शम्मी ओबेरॉय उमर अब्दुल्ला के दाएं बाएं आपने हर समय, हर घड़ी, हर पल देखे होंगे। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के दाएं बाएं हर समय, हर घड़ी आपने देखे होंगे। शम्मी ओबेरॉय अब्दुल्ला फैमिली के सबसे क्लोज कॉन्फिडेंट, और शम्मी ओबेरॉय ही डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला की तरफ से जितने भी आजाद उम्मीदवार नेशनल कॉन्फ्रेंस में आए हैं उन सब से बातचीत वही कर रहे थे। उन सब से टेलीफोन पर राब्ता उन्होंने ही किया और उन्होंने ही समर्थन जुटाने का काम किया। हालांकि पार्टी के बहुत और अन्य नेता, अब्दुल रहीम राथर, अन्य कोई और सीनियर लीडर भी थे जो संपर्क में थे, लेकिन उमर अब्दुल्ला अगर किसी से बात करना चाहते तो जाहिर सी बात है, सूत्र बताते हैं कि शम्मी ओबेरॉय वो रास्ता थे जिस रास्ते से इन आजाद उम्मीदवारों से बात हुई। तो एक और बड़े ताकतवर आदमी इस सरकार में होंगे शम्मी ओबेरॉय। और उसके अलावा शौकत गनाई, बशीर वीरी, ये वो लोग हैं, और ये वो लोग हैं जिन लोगों को लेकर अगर उमर अब्दुल्ला इनसे ये कहें कि आप मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं बन सकते क्योंकि हमारी इक्वेशंस इस तरह की है, शम्मी को छोड़ के, क्योंकि वो तो जाहिर सी बात है किसी मंडल का हिस्सा नहीं बन सकते, जो जीते हुए एमएलए हैं और उमर अब्दुल्ला के करीबी माने जाते हैं, तो इतना कंट्रोल उमर अब्दुल्ला का अपने साथियों के ऊपर है कि किसी को भी कह दिया कि आप मंत्रिमंडल में नहीं है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आई विल टेक केयर ऑफ यू, तो इतना ही काफी होगा। लेकिन जो सीनियर लोग पार्टी में हैं और जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के साथी और हिमायती और उनके साथ लंबे समय से चलते आ रहे हैं, उन्हें इग्नोर करना उमर अब्दुल्ला के लिए मुमकिन नहीं हो पाएगा। और उनकी सीनियरिटी भी डिमांड करती है, और खासतौर पर जो पिक्यूलियर हालात जम्मू कश्मीर के हैं, इन पिक्यूलियर हालात में सीनियर लोगों का अनुभव, उनका एक्सपीरियंस जो है बहुत हद तक उमर अब्दुल्ला के लिए मददगार साबित हो सकता है, ये उनके साथियों का कहना है। तो ये है कुल मिलाकर स्ट्रेट लाइन का अपना आंकलन कि कैसी होगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में जस्टिस रिटायर्ड हसनैन मसूदी को अगर कोई रोल मिलता है तो फिर किस तरीके से तमाम चीजें तब्दील हो जाएंगी। साउथ कश्मीर से प्रबल दावेदार गुलाम अहमद मीर बनते हैं, राजौरी और डोडा, किश्तवाड़, रामबन का भी मैंने आपको बता दिया, सज्जाद शाहीन, जम्मू उधमपुर रियासी सतीश शर्मा, कठुआ सांभा मैंने आपको बता दिया डॉक्टर रामेश्वर,
और उसके अलावा बाकी सेंट्रल कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर, साउथ कश्मीर, महिला रिप्रेजेंटेशन, ये सब मैंने आपको आंकड़े बता दिए। और उसके बाद जब सरकार बनती है तो इन तमाम बाकी लोगों को अकोमोडेट करने के लिए भी बहुत सारी पोजीशंस हैं, जिन पोजीशंस को एमओएस का स्टेटस देकर सरकार उनको इक्विवेलेंट टू एमओएस बना सकती है और उस तरीके से बाकी सियासी लोगों को भी एडजस्ट किया जा सकता है। तो यह है तस्वीर जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस कोलिशन गवर्नमेंट की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 48 का आंकड़ा संभवतः आज पूरा हो जाएगा, क्योंकि उनके अपने ही लोग जो हैं पार्टी में वापस आ रहे हैं और कुछ लोग जो जम्मू से गए हैं उन्होंने ऑलरेडी उनको आजाद उम्मीदवार के तौर पर मुद्दों पर आधारित समर्थन ऑलरेडी दे दिया है। तो कांग्रेस कब तक समर्थन देगी, और जब समर्थन देगी तो क्या एक मंत्रिमंडल में एक एमएलए को जगह और उसके अलावा स्पीकर या डिप्टी स्पीकर का पद, यही दो चीजें मुझे लगता है कि जो समीकरण बन रहे हैं उसमें यही दो चीजें कांग्रेस को मिलती नजर आ रही हैं। और कुछ होगा तो आपके साथ जरूर जुड़ेंगे।